important question related to physics upcoming examination. Our first question, वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। सेकंड क्वेश्चन है, टू कॉपर स्फीयर ऑफ सेम रेडी, वन हॉलो एंड द अदर सॉलिड आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, which will hold more charge, both will hold more equal charge. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स, और मतलब कि वोल्ट पर मीटर भी इसका आंसर हो सकता है और वोल्ट मीटर इनवर्स भी हो सकता है। ऑप्शन में जो दिया हो उसे आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर होता है। पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर विल बी पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज रिलेटेड टू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो रिलेटेड होता है वो क्या होता है, E=dV/dr होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का जो रिलेशन, अगर इसका रिलेशन पूछता है तो ये होगा। अब ये रिलेटेड दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन में ऐसे इस टाइप से ही दिया रहेगा। बस क्वेश्चन में बस ये देखना है कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का अगर रिलेशन पूछ रहा है तो रिलेशन E=dV/dr होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोप बबल इज गिवन सम चार्ज, इट्स रेडियस इज। अगर सोप बबल को कुछ चार्ज दिया जाता है तो उसका रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या मेजर करता है, तो एनर्जी को मेजर करता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम। जूल पर जरूरी है कि ऑप्शन में हमेशा जूल पर कूलम ही दे, लेकिन अगर ऑप्शन में जूल पर कूलम इनवर्स दे रहा है तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो आप दोनों जो ऑप्शन दिया है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कट इच एट 90 डिग्री। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक लाइंस है वो दोनों जो है कट करते हैं 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज +3 माइक्रोकूलम एंड +8 माइक्रोकूलम रिपेल इच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। If a charge is -5 microcoulomb is added to each of them, then force between them। तो हम लोग से न्यू फोर्स पूछा है। हम लोग का पहला ओल्ड फोर्स मतलब कि गिवन में फोर्स दिया हुआ है, 2 चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब ये जो चार्ज है इसी चार्ज पे अब दूसरा चार्ज, एक तीसरा चार्ज, थर्ड, ये जो चार्ज लग रहा है ये 2 चार्ज दिया हुआ है। अब ये जो चार्ज लगा है वो हम लोग का थर्ड चार्ज है। अब इसी दोनों चार्ज पे एक थर्ड चार्ज लग रहा है, तब हम लोग का न्यू फोर्स क्या होगा। हम लोग से एफ न्यू पूछ रहा है, यानी कि न्यू फोर्स। अब जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो देखो फोर्स पहला वाला दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, तो अब हम लोग से न्यू फोर्स पूछ रहा है कि न्यू फोर्स क्या होगा। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, तो आप लोग जो चाहो उसको बता सकती हूँ। तो मैं अभी शॉर्ट ही बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। मैं जो भी अभी करवा रही हूँ सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लॉन्ग समझने अच्छा आप लोग शॉर्ट समझो। ठीक है, वैसे आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों बता दे रही हूँ। ठीक है, तो देखो क्या पहले हम लोग केस 1 में क्या लिखी हूँ, Q1 मतलब कि हम लोग को फर्स्ट जो चार्ज है वो क्या है +3 माइक्रोकूलम, और Q2 मतलब कि सेकंड हम लोग का चार्ज क्या है +8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो केस 2 में क्या लिखे हैं, व्हेन थर्ड चार्ज इज एडेड। अब देखो ये हम लोग का थर्ड चार्ज ऐड किया जा रहा है, इसी में ये दोनों में के साथ थर्ड चार्ज ऐड किया जा रहा है, तब इसका न्यू चार्ज क्या हो जाएगा। तो देखो पहले हम लोग का ये था, लेकिन जब थर्ड चार्ज इस दोनों में ऐड किया जा रहा है, एक में नहीं दोनों में ऐड किया जा रहा है, तो दोनों में ऐड किया जाए जो भी हम लोग को न्यू चार्ज देखेंगे जब भी क्वेश्चन में न्यू चार्ज मिला है तो उसको हम लोग ओल्ड चार्ज से घटा देते हैं। तो ओल्ड चार्ज तो हम दोनों का ही है ना, तो दोनों में से न्यू वाले चार्ज को घटा देंगे। तो न्यू चार्ज क्या है -5 माइक्रोकूलम, तो दोनों को घटा देंगे। ठीक है, मतलब घटाने का सेंस नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ मैंने लिखा है कि एडेड, अच्छा मैंने एडेड लिखा है तो यहाँ प्लस होगा, ये ब्रैकेट में -5 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस ही लिख दिया है। तो जो भी न्यू फोर्स होगा उसको हम लोग इसमें से घटा दिए, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग का फर्स्ट अब Q1 Q2 जो था वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग का जब ऐड कर दिए चार्ज को तब हम लोग का Q1 Q2 जो है वो दूसरा हो गया, यानी कि ये दोनों जो है वो हम लोग के दूसरे वाले फोर्स के लिए है जो हम लोग से फोर्स पूछ रहा है, और जो ये वाला जो है वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस फोर्स के लिए है। देखो ये दोनों पॉइंट चार्ज किसके लिए, इस फोर्स के लिए है। तो इसका अब यहाँ से देखो यहाँ पे इसका है, अब यहाँ तक करना है हम लोग को, शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट मेथड के लिए, यहाँ तक तो समझ में है आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ के करने के बाद हम लोग का ये फॉर्मूला होता है कि F/में F न्यू F डैश दोनों इसी को बोलते हैं। F/में F डैश इक्वल Q1 Q2 में Q1 डैश इंटू Q2 डैश। तो Q1 Q2 का मतलब ये होता है जो क्वेश्चन में चार्ज दोनों दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का चार्ज तो ये दोनों दिया हुआ है,
और ये दोनों जो हम लोग Q1 Q2 निकाला है, ये तो हम लोग निकाले हैं ना, जो हम लोग को थर्ड चार्ज दिया गया तो निकाले। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो देखो F का मतलब कि जो क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स क्वेश्चन कितना दिया, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। F डैश वैसे ही लिख दिए। यहाँ देखो Q1 Q2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 और 8 लिख दिए। और हम लोग क्या निकाला है, -2 × 3, -2 × 3 सॉल्व किए आगे। इतना कितना ईजी वे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ हाई एनर्जी यूवी फोटोन बीम इंटर्स एट इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी अनडिफेक्टेड, ठीक है। इसका अनडिफेक्टेड मतलब कि कुछ डिफेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो P इक्वल टू एल क्यू, ये भी हो 12 × Q, 12 ये भी हो सकता है। और ऐसे भी P अगर वेक्टर के टर्म में दिया रहेगा तो P वेक्टर इक्वल टू 2L × Q वेक्टर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा 2L ही दिए है, इसीलिए मैंने और करके भी लिखा हुआ है कि 2L की जगह कभी A दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है। तो जो फंक्शन मतलब कि क्या करता है, उसका मतलब क्या करता है वो कैपेसिटर, तो वो इंक्रीज कर देता है कैपेसिटी को। कैपेसिटर का फंक्शन मतलब एक तरह से कैपेसिटर का वर्क भी बोल सकते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। आगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज, जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, मतलब एक तरह से फॉर्मूला या इक्वल किसके होता है, तो 1/2 CV², ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर इज क्या होता है, तो फराडे होता है। फराडे जो भी नहीं क्वेश्चन में हमेशा फराडे दे, फराड भी देता रहता है ज़्यादातर, फराड, ओके। आगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ टू कंडेंसर C1 एंड C2 और पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर जब भी दिया रहता है कैपेसिटर, अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा 2 ही दे, 2 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी दे, बस उसको जितना बोलता है उतना प्लस कर देते हो। देखो यहाँ पे कितना बोला है, 2 बोला है, C1 एंड C2, तो जो दिया रहता है उसको प्लस कर देते हैं, हो गया। आगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉज, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉज करता है लॉस ऑफ एनर्जी को। आगे, ए डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन विच द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज जीरो इज कॉल्ड, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम मीटर। सीएम का मतलब सेंटीमीटर नहीं समझ लेना, कूलम मीटर होता है, ओके। आगे 22 क्वेश्चन है हम लोग का, इन अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर, एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ हायर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर विल इंक्रीज, ओके। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से इक्वल बड़ा होता है। आगे, द पॉइंट चार्ज Q and -2 Q are placed at same distance apart if the dielectric at the location of Q is E, then the field at the location of -2 will be, देखो क्या कह रहा है, देखो Q1 Q2 दिया हुआ है, तो F हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 दिया हुआ है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज का बात किया तो फोर्स का फॉर्मूला F × Q होता है, तो F Q E होता है। तो यहाँ फर्स्ट हम लोग का क्या है, Q1 की जगह ये क्या है, Q1 है, तो Q1 की जगह क्या है, Q, तो फर्स्ट वाले के लिए फोर्स निकालनी है। अब सेकंड वाले के निकालना है, तो सेकंड वाले तो दोनों जगह F लिख दें तो सेम दिखने लगेगा, इसलिए F डैश कर देते हैं दोनों में से में, तो F डैश हो गया। तो F डैश तो ऐसे ही, Q डैश हम लोग का दिया हुआ है Q2, यही ना Q2 है, -2Q E डैश की जगह E डैश, ठीक है। अब ये दोनों देखो यहाँ पे F जो है वो F डैश के, ये दोनों तो फोर्स ही है, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल हो गए ही, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये जब LHS इक्वल होता है तो RHS भी इक्वल होता है, हम लोग मैथ्स में ऐसे सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, तो ये हम लोग का RHS है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को देखो Q सेम है तो Q कट गया, तो यहाँ से हम लोग का जो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में हम लोग से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -E/2 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if E is the electric field intensity of electrostatic field, then the electrospace energy density is proportional to electrospace जो density है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/E²। अब आप लोग सोचो कि इतना बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया रहता है, कैसे मैं याद करूँ, तो इस सब का सोल्यूशन है कि आप लोग क्वेश्चन में बस हल्का, हाँ पढ़ो सबको, लेकिन लास्ट से मेन क्वेश्चन स्टार्ट करता है पूछना। देखो, देन द इलेक्ट्रोस्पेस एनर्जी डेंसिटी, यानी कि मेरा मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्पेस डेंसिटी ये पूछ रहा है, तो याद कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्पेस एनर्जी डेंसिटी का वो किसके प्रोपोर्शन होता है, तो 1/E² के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। आगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर इज मशीन टू जनरेट, क्या जनरेट करता है, तो हाई वोल्टेज। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0 होता है। 1 माइक्रो एम्पियर ऑफ करंट इज फॉर्म्ड बाई 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो इसके इक्वल होता है 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
the resistance in an electric circuit under constant potential is half the grade the heat in generates become डबल हो जाता है। जब देखो कैसे याद करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हाफ होता है तो हीट जनरेट जो होता है वो डबल हो जाता है। कैसे याद करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हाफ हो जाता है तब हीट जो जनरेट होता है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज इंक्रीज्ड बाय 1%, द पावर इज इंक्रीज्ड बाय, अगर ये 1% से करेगा तो पावर जो है वो मतलब नियरली 2% से इंक्रीज करेगा। आगे 25 वाट एंड 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बोल रहा है कि देखो 2 वाट को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन है हम लोग का दोनों में से कौन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो 25 वाट जो है वो ज़्यादा इंटेंस करेगा। ठीक है, वाट इज इक्वल टू, वाट का ये फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, मतलब यूनिट होता है किलोवाट इज द किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो एनर्जी का यूनिट होता है। द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो किसका प्रॉपर्टी है, तो वो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है। आगे द पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय V इक्वल 3x² + 5, where XYZ are in meters and V is volt, the intensity at a point -210 is। तो देखो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, E = -dV/dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है तो हम लोग को पहले dV/dx निकालना होगा, तो हम लोग को क्वेश्चन में V दिया हुआ है तो dV/dx से निकल जाएगा हम लोग का ये। अब dV/dx निकल जाएगा तो देखो इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं z। तो हम लोग से इस पॉइंट के लिए पूछा है, तो देखो इस पॉइंट के लिए पूछा है तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर है वो तो x के टर्म में आया है, तो यहाँ पे वैल्यू किसका पुट करेंगे, सिर्फ x का, तो x की जगह पे क्या है -2, तो यहाँ पर बस -2 पुट करेंगे। देखो यहाँ पे -2 पुट किए तो हम लोग का ये आ गया। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्मोकपल इज डिवाइस विच चेंज, जो थर्मोकपल डिवाइस है वो क्या चीज़ चेंज करता है, तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो चार्ज द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल वायर्स, हीट इज इवॉल्व्ड और ऑब्जर्व एट द जंक्शन, दिस इफेक्ट इज नोन, इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, तो पेल्टियर इफेक्ट। आगे द यूनिट ऑफ पेल्टियर कोफिशिएंट इज वोल्ट होता है। द कूलम इज इक्वल टू, कूलम किसके इक्वल होता है, तो एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। कूलम का मतलब यूनिट। कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर में, कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर को किससे मेजर करते हैं, तो एम्पियर आवर में। एम्पियर आवर जो होता है किसका यूनिट होता है, तो चार्ज का यूनिट होता है। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ आयंस लिबरेटेड बाय द पासेज ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये मतलब एम्पियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे अब हम लोग का लास्ट है ये, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज वायर जो होता है किससे बना होता है, एलवाई ऑफ लीड एंड टीन। फ्यूज वायर जो होता है एलवाई और लीड के एलवाई से और टीन से बना होता है। एक करंट आई इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज μ0 Ni r²। ठीक है, रिलेशन है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।